कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। कहते हैं इंसान के बुरे कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो कितनी ही सुरक्षित जगह पर क्यों ना चला जाए, उसके कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। हैरानी की बात बस इतनी है कि इंसान कभी अपने बुरे कर्मों का दामन नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में इंसान बुरे कर्म करता जरूर है, फिर चाहे वे छोटे हो या सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े। मेरा नाम अशोक है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी और सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। उस हादसे को गुजरे हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी वो रात मेरे जहन में बसी हुई है। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। मैं पास ही के मेडिकल कॉलेज से देर रात घर लौट रहा था। उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी और मुझे डर था कि कहीं ये बारिश तेज ना हो जाए। इसी वजह से मैं कार थोड़ा तेज चला रहा था। उसी दौरान मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए जैसे ही मैंने फोन उठाया, अचानक एक लड़की मेरी कार के सामने आ गई और जोर से कार के बोनेट से टकरा गई। मैं घबराकर चीख पड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिए। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। किसी तरह हिम्मत करके मैं कार से उतरा और उस लड़की के पास गया। आप ठीक तो हैं? बहुत खून बह रहा है, कहीं मर ना जाए। मुझे इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने फौरन उसे उठाकर कार की बैक सीट पर लेटाया और ड्राइव करने लगा। मैं डरा हुआ था कि कहीं ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत ना हो जाए, इसलिए बार बार बैक मिरर से उसको देख रहा था। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि अब जो नज़ारा मैं देखने वाला हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे देखते ही देखते वो लड़की एक डरावने चेहरे के साथ उठकर बैठ गई। कौन? डर की वजह से मेरे शरीर का खून जैसे जम चुका था। मेरी आवाज मेरे हलक में ही फंस चुकी थी। उस हादसे के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वो कौन थी, कहां से आई थी और मुझसे क्या चाहती थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। भूत प्रेत होते हैं, पर वो किसी किसी को ही क्यों दिखते हैं, इसे मैं समझना चाहता था। खैर, मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर सामान्य होने में काफी वक्त लगा। मैं साइकियाट्रिस्ट था, मगर इस वक्त मुझे खुद दूसरे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही थी। 8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मैं दोबारा सामान्य हो पाया और अपने खुद के क्लिनिक पर जाने लगा। यह 14 दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं क्लिनिक बंद करने की तैयारी कर रहा था और उसी वक्त मेरे सामने एक जवान लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया और कहा, डॉक्टर साहब। जी, अंदर आ जाइए। दरवाजे पे लगभग 20-22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे ये वही लड़की थी जो हादसे के दौरान मुझे मिली थी, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। कहाँ खो गए डॉक्टर साहब? आप ठीक तो हैं? जी जी, अब बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मेरा नाम रूही है और मैं यहीं पास के इलाके में रहती हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत सी तारीफें सुनी हैं। मैं एक गंभीर समस्या से गुजर रही हूँ और अब बस आप ही हैं
जो मुझे उससे बाहर निकाल सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, पहले आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे डैड एक बीमारी के चलते गुजर गए। मैंने उनका अंतिम संस्कार खूब अच्छे से किया। 2 साल पहले मैं अपने घर में शांति से रह रही थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे हैं। किस तरह के हादसे? डॉक्टर साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? उसके सवाल मुझे भी अपने अतीत में ले जा रहे थे। मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ, मेरा मतलब करता भी हूं और नहीं भी। डॉक्टर साहब, दरअसल मुझे मेरे मरे हुए डैड नजर आते हैं, कभी सीढ़ियों पर, कभी रूम में, तो कभी लॉन में। शुरू में मैं उन्हें देखकर डर जाया करती थी, पर अब मुझे उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन वो हमेशा मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं जिसे मैं समझ नहीं पाती। एक वक्त तक मैंने ये सब बर्दाश्त किया, पर अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं भला इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मुझे सिर्फ उसी का तजुर्बा है। ये भूत प्रेत ये सब चीज़ों से निपटना मेरा काम नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या वो सच में दिखते हैं या फिर मैं मानसिक तौर पर बीमार हो रही हूँ। आपके सिवा इसे कोई नहीं समझ सकता। वो मुझे अपने मरे हुए पिता से मिलाने के लिए अपने घर ले जाना चाहते थे। मैं उसे मना करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद अपने साथ बीते उस हादसे से अब तक पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। मगर फिर भी ना जाने कैसे उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। इसके बाद मैंने अपना क्लिनिक बंद किया और उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और हम धीरे धीरे उसी सुनसान हाईवे की ओर मुड़ चुके थे, जहां आज से ठीक कुछ महीनों पहले मेरे साथ वह हादसा हुआ था। रूही मेरे बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो लगातार मुझे कार चलाते हुए देख रही थी। क्या आप इस हाईवे से पहले कभी गुजरे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भला इसे कैसे भूल सकता हूँ। मैं भी नहीं भूल सकती, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस हाईवे से। हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना किस्सा बताते हुए इतना मशगूल हो गए थे कि रूही का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। वहां पहुंचते ही उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा मेरा घर, आप कार अंदर ले लीजिए। मैंने घर की तरफ देखा। वो घर नहीं बल्कि एक पुरानी कोठी थी जिसकी वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी। मैंने कार अंदर मोड़ते हुए कहा, ये तो कोठी है। मगर है तो घर ही ना। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं डोर बंद करके आती हूँ। तब तक आप कार पार्क करके अंदर चलिए। रूही गेट के पास ही उतर गई और मैं कार लेकर अंदर दाखिल हो गया। कार एक तरफ लगाकर मैं कोठी के मेन डोर पर पहुंच गया, जहां पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ था। कोठी अंदर से बिल्कुल बेजान, जर्जर और पुरानी नजर आ रही थी, जैसा कि रूही ने बताया था। मैं रूही का इंतज़ार करते हुए कोठी का मुआयना कर ही रहा था कि तभी मुझे एक वजनदार आवाज़ ने पुकारा, जी कहिए, कौन है आप? मैं चौंकते हुए पलटा, जहां मैंने देखा एक छोटे कद का बूढ़ा मेरे ठीक पीछे खड़ा था। अब जी मेरी कार खराब हो गई तो आप बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए? अब माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या? आप बार बार बाहर क्यों देख रहे हैं? क्या कोई और भी है साथ में? अब हाँ, मेरा मतलब नहीं। आप घबराए हुए लग रहे हैं, बैठ जाइए। आप कुछ पिएंगे? मेरे पास पुरानी ब्रांडी है, यकीन मानिए आपको सुकून मिलेगा। हाँ, एक ड्रिंक ले लूँगा। मैं रूही का इंतज़ार कर रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं एक मरे हुए शख्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ।
मेरी नजर बार बार डोर की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे ऊपर लगी एक तस्वीर दिखी जिसमें रूही और उसके डैड थे। मैंने उस ओर इशारा करते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह आपकी बेटी है? हाँ, यह मेरी बेटी रूही है। उसके जाने के बाद अब यही उसकी आखिरी निशानी बची है मेरे पास। क्या मतलब? मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चौंकते हुए खड़ा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी उसी के साथ था और वही मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। वो बाहर है। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे शांति से बैठाया और कहा, प्लीज आप शांत हो जाइए। रूही की आत्मा अक्सर लोगों के साथ ऐसा करती है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही इस कोठी के अंदर आती है। मैं जैसे पत्थर बन चुका था। ना कोई सवाल, ना कोई आवाज। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था और तभी उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में मुझसे कहा, आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। दीप नाम का एक लड़का था जिसे वो अपना दोस्त मानती थी। एक रात फंक्शन से लौटते वक्त उसने मीठी बातों में फंसाया और एक वीरान जगह पर ले गया जहां उसके 2 और दोस्त पहले से मौजूद थे। और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना भी गुनाह लगता है। उन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत को नोच डाला और जब उनकी हवस शांत हुई तो उसे सामने वाले हाईवे पर अधमरी हालत में छोड़कर वो तीनों वहां से भाग गए। कुछ घंटों बाद जब मेरी बेटी मुझे अधमरी हालत में मिली तो मेरा कलेजा फट गया। उसकी सांसें चल रही थी मगर उसकी आंखों में जिंदगी नहीं बची थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे लगा ऐसी जिंदगी से उसके लिए मौत ही बेहतर है। इसलिए मैंने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया और उसे मार दिया। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की रूह ने उसी हाईवे पर उन तीनों हरामजादों को कुत्ते की मौत मार दिया। और आखिर में उसने मुझे भी मारकर अपना बदला पूरा किया। उस वक्त उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही मैं तुरंत वहां से उठा और बस बेतहाशा भागता चला गया। मुझे कुछ भी याद नहीं मैं कब कार तक पहुंचा और कब मैं घर पहुंचा। सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को कार के अंदर बेहोशी की हालत में पाया। किसी को नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुंचा। बस वॉचमैन ने इतना बताया कि उस रात में करीब 20-22 साल की एक लड़की को वहां से वापस जाते हुए देखा था। यह सब मेरे साथ क्यों हुआ इसका सटीक जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, मगर अब मैं इतना जरूर समझ चुका था कि उस हादसे के दौरान जो लड़की मुझे मिली थी वो कोई और नहीं, रूही ही थी। जहां तक मेरी समझ कहती है इन सब के तार मेरे अतीत से जुड़े हुए थे। आज से 2 साल पहले मैंने इन्हीं 3 लड़कों की जान बचाने की कोशिश की थी, जिनमें से एक का नाम दीप था। तीनों में से 2 की मौत मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन दीप को बचाने में मैं कामयाब हो गया था।
वही दीप जो रूही की मौत का जिम्मेदार था। और शायद इसी वजह से वो मुझे मेरी उस एक गलती की सजा दे रही थी। हालांकि दीप भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमयी तरीके से उसकी भी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रूही की आत्मा अभी भी मुझे नजर आती है और अक्सर तन्हाई में मिलने आती है, पर अब मुझे उससे डर नहीं लगता। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें। शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।